हाय दोस्तों, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। अभी अपने पास लास्ट के 30 डेज़ बचे हुए हैं। ये वीडियो 10 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 तारीख तक आपके फीड में आ जाएगी। 11, 12, 13 मैं होप करता हूँ कि ये 3 दिन में आपकी फीड में आ जाएगी। अपने पास प्रॉपर 30 डेज़ रहेंगे, प्रॉपर 30 डेज़। 30th डे पे आप पहला पेपर लिखेंगे सीए फाउंडेशन मई 26 अटेम्प्ट का, विच इज़ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, वो टाइम गया कि भाई बहुत टाइम है, आराम आराम से स्लो स्लो पढ़ेंगे, डेली 4-5 घंटे पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो चीज़ मैं खुद कहता था जब आपके जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, वो 4 महीने 3 महीने पहले होते थे, तब मैं कहता था भाई 6-7 घंटे पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, हो जाएगा सीए फाउंडेशन क्लियर कंसिस्टेंटली। ठीक है, वो टाइम जा चुका है। ठीक है, अभी अपने पास लास्ट के 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में डेली बेसिस पे बेयर मिनिमम 10 घंटे पढ़ने एंड 10-10 आवर्स शुड बी प्रोडक्टिव। ठीक है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से 30 दिन में डेली अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं तो 300 घंटे होते हैं। 300 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर एंड क्रैक सीए फाउंडेशन विद अ कंडीशन दैट अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस अच्छे से पढ़ा है 40-50% या कुछ सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर्ड हैं, 1-2 सब्जेक्ट में आपका बोलते हैं ना प्रिपरेशन ऊपर नीचे है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको ये वीडियो पूरी देखना, हो सके तो स्पीड जो है वो 2x पे कर दोगे, कोई इशू नहीं है, बट एंड तक देखना। लास्ट में मैंने एक एडिशनल बोनस पॉइंट बताया, वो आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान कर देगी। पॉइंट नंबर 1, अब मेरी बात सुनो। पहली चीज़ तो ये, आपको ना एकदम ब्लाइंडर लगा लेना है आपके दिमाग पे। ब्लाइंडर समझते हो? ऐसा ऐसा ब्लाइंडर वाला फोकस कि आपको ना लेफ्ट में कुछ दिख रहा है ना राइट में कुछ दिख रहा है, विच मीन्स कि आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। आपको बस सोना है, आपको सिर्फ 4 चीज़ें करनी है: सोना है, पढ़ना है, खाना है और एक्सरसाइज करनी है। ये 4 चीज़ आपको करनी है आने वाले 30 दिन, दैट्स इट। और आपका उसके अलावा कोई थॉट प्रोसेस ही आना आना नहीं चाहिए। 6 घंटे सोने हैं, सिर्फ 6 घंटे, कोई इशू नहीं, नहीं मरने वाले हो। 6 घंटे सो जाओ, अच्छा खाना खाओ, दिन में ट्राई करो कि 2 बार खाना खाओ, एक दोपहर में और एक शाम में, रात को। ठीक है, और अच्छे से डेली 10 से 12 घंटे पढ़ो। 10 से तो मैं मेरी कैलकुलेशन से बता रहा हूँ कि भाई 10 घंटे डेली पढ़ोगे, 30 दिन के लिए 300 घंटे होते हैं। आप अपने आप को थोड़ा पुश करिए, 12 से 14 घंटे लेके जाइए, क्योंकि टाइम हैज़ कम। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे ना मेरे भाई। तो टाइम आ चुका है अब अपने वो वाला ब्लाइंडर वाला फोकस लगाने का। तो ये चीज़ आपको करनी है और दूसरी चीज़, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर देने हैं। व्हाट्सअप है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि व्हाट्सअप को डिलीट नहीं कर सकते आप, नहीं है आपके अंदर हिम्मत। रेडिट तो अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो। और रही बात यूट्यूब की जो फीड है ना, उसको, उसकी जो हिस्ट्री है उसे ऑफ कर दो। ठीक है, तो इतनी चीज़ पहले कर लो। हाय दोस्तों, अगर आप अपनी सीए की जर्नी शुरुआत कर रहे हैं और सीए फाउंडेशन सितंबर या जनवरी अटेम्प्ट देने की प्लानिंग चल रही है आपकी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीए वाला। हर बार की तरह इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं कंसिस्टेंटली बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। सीए फाउंडेशन जनवरी 26 के अटेम्प्ट पे सीए वाला की 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे और इसी ही कंसिस्टेंट रिजल्ट्स को देखते हुए इन्होंने अपना नया बैच लॉन्च किया है, विच इज़ संपूर्ण बैच, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे सितंबर 26 के लिए या जैन 27 अटेम्प्ट के लिए, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट रहेगा। प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड मेक श्योर टू जॉइन दिस बैच इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ जर्नी फॉर सीए फाउंडेशन। और जो भी स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हैं और वो जैन 27 की प्लानिंग कर रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट में उनका अटेम्प्ट लग रहा है, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीए वाला। और जनवरी 26 का जो रिजल्ट आया था, 10% ही था पासिंग परसेंटेज, बट उसमें भी सीए वाला का सबसे बेस्ट रिजल्ट था, जो कि 16 ऑल इंडिया रैंक्स थे सीए इंटरमीडिएट के, वो सीए वाला की तरफ से ही आए थे। तो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इनके हर एक अटेम्प्ट्स में, तो आप डेफिनेटली इनको ज्वाइन करना। एंड इन्होंने जैन 27 के सारे न्यू बैचेस को लॉन्च कर दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। तो ये जो बैचेस है ये लॉन्च हो चुके हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड इनरोल इन टू दिस स्पेसिफिक बैचेस। और मैं इन बैचेस के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ, तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई सबसे बेस्ट बैचेस यही है। रेगुलर बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और भैया व्यूज़ की कोई टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेगा। जनवरी 27 अटेम्प्ट तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार लेक्चर्स को देखते रहिए, कोई इशू नहीं है व्यूज़ का। तो लाइव तो रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी और व्यूज़ अनलिमिटेड रहेगा।
वीकली टेस्ट होगा और आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे और डाउट सपोर्ट के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलेगी और बहुत सारे और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं रेगुलर बैचेस में। और प्रो बैचेस में क्या क्या फीचर्स हैं जो कि मैं खुद आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो बैचेस में ही इनरोल करें। पहली चीज़ तो ये, आपको हार्ड कॉपीज़ मिलती है सारे सब्जेक्ट की। दूसरी चीज़, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं सारे पेपर्स के और आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं एंड 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और आने वाले सारे बैचेस के, फास्ट ट्रैक बैचेस, रेगुलर बैचेस, सारे बैचेस का आपको एक्सेस भी मिलता है। तो प्लीज़ यू डेफिनेटली चेक दिस आउट। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अटैच कर दिए हैं और अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे, कूपन कोड विच इज़ ADH200, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट ऑल दीज बैचेस विद अमेजिंग ऑफर्स एंड अमेजिंग डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। अब आप मेरी तरफ से रिवीजन स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो मैंने लिखा है। पहला सब्जेक्ट, दो अपने पास थ्योरी है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, और दो अपने पास प्रैक्टिकल है, अकाउंटेंसी एंड मैथ्स। ठीक है, पहला काम करो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, 5 दिन लो, मैक्स 5 दिन, उससे ज़्यादा एक दिन नहीं, पर ट्राई करो 3-4 दिन में निपटा दो इकोनॉमिक्स को पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। हो सकता है, ठीक है, MCQ का पेपर है, कुछ याद नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दिमाग में भर के रखना है, कॉन्सेप्चुअली आपको हर चीज़ से क्लियर रहना है। MCQ आएगा, सही MCQ को टिक करके आओ, 80+ का टारगेट रखो, काम खत्म। ठीक है, हो जाएगा। यूट्यूब पे चाणक्य 3.0 करके CA वाला की प्लेलिस्ट है, जिसका जस्ट अभी मैंने आपको बैचेस के बारे में बताया, उसकी प्लेलिस्ट है, उसको देखो। आई थिंक क्लोज टू हर एक चैप्टर के उन्होंने वन शॉट अपलोड करके रखे। 5 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स को रफा दफा करो। ठीक है, 5 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स को रफा दफा कर दिए, उसके बाद ना डेली, डेली नहीं पॉसिबल है तो 3 दिन में एक दिन इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट पेपर दो और अपनी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना उसको चेक करो और ट्राई करो कि हर एक मॉक टेस्ट पेपर में 80 के ऊपर ही जाओ, 80 के नीचे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये स्ट्रैटेजी है। दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट अपने पास क्या आ गया, लॉ आ गया। अब लॉ में क्या इशू है, अपने को याद करना है, अपने को वहाँ पे जाके लिखना है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए, जो कि इकोनॉमिक्स में चाहिए थी। बट इकोनॉमिक्स में आपको इतना एज सच रिटेन नहीं करना था, बट लॉ में आपको रिटेन भी करना है, विच सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो रट्टा लगाना है और जाके लिख के आना है वहाँ पे। तो वो चीज़ ऐसे नहीं होगी, आपको डेली एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी तक आपने लॉ नहीं पढ़ा है ना भाई, मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में, 1 या 2 सब्जेक्ट आपका लेस प्रिपेयर्ड है ना, पूरा चांसेस है मेरे भाई, हो जाएगा, भरोसा रख, हो जाएगा। लॉ अनप्रिपेयर्ड है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, 30 दिन बचे हैं ना, डेली 3 घंटे लॉ को सेल्फ स्टडी करो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डेली 3 घंटे लॉ को सेल्फ स्टडी करो, वीडियो मत देखो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से याद नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। MCQ का पेपर नहीं है आपका, ठीक है, आपको वहाँ पे जाके लिखना है। तो डेली 3 घंटे कमरे में बैठो, दरवाज़ा बंद कर दो, चिल्ला चिल्ला के लॉ को याद करो, कीवर्ड्स को रिटेन करो। ये पेन होना चाहिए आपका थ्रोट, इतना चिल्ला दो, मम्मी पापा को लगना चाहिए भाई मेरा लड़का चेंज हो चुका है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एफर्ट लगाना है लॉ में। और दूसरी चीज़, सेक्शन नंबर को अवॉइड करो, याद करना नहीं है, उल्टा गलत नंबर लिख के आते हो तो पेनल्टी मार्किंग कट रही है। अवॉइड सेक्शन नंबर, अवॉइड पेनल्टीज। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आपको लॉ में याद हो जाता है बट आपके मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले हो, 2 क्वेश्चन डेली राइटिंग में करो। 3 घंटे तो याद करोगे, आधा घंटा और लगा के 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस में कर लो। भैया कितना राइटिंग प्रैक्टिस सफिशियंट है, पर चैप्टर 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उतनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉ की प्रिपरेशन करनी है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। पहला है अकाउंटेंसी एंड देन मैथ्स के बारे में बात करेंगे। अकाउंटेंसी में स्टिक टू द आईसीएस स्टडी मटेरियल, स्टिक टू दी आईसीएस स्टडी मटेरियल। इकोनॉमिक्स में आप अपने फैकल्टी का नोट्स देख लेते हो, शॉर्ट समरी में चीज़ें समझ लेते हो, काम बन जाता है। ठीक है, टाइम भी कम है, मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे चलेगा। लॉ में आपके पास फैकल्टी की नोट्स रहती है, उसको पढ़ लोगे, वहाँ पे मेन मेन कीवर्ड्स को वो हाईलाइट करके देते हैं, हेडिंग्स को हाईलाइट देते हैं, वहाँ से आप पढ़ लोगे इस टाइम पे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट अकाउंटेंसी में और मैथ्स में स्टिक टू द आईसीएस स्टडी मटेरियल। दुनिया भर की रिसोर्सेज मत सॉल्व करो मेरे भाई, टाइम गया। आईसीएस स्टडी मटेरियल को करके जाओ, सारे के सारे इलस्ट्रेशन, सारे के सारे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, आपका काम हो जाएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे। पास क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने अच्छे से सिर्फ 3/4 ऑफ द सिलेबस किया ना भाई, तो आराम से आप 55+ चले जाएंगे। तो मेरी बात को भरोसा रखो,
अकाउंटेंसी में और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में स्टिक टू द आईसीए स्टडी मटेरियल। आपको रिसोर्सेज बता दिए मैंने। आपको 80% क्वेश्चंस को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑडिट करना है। मतलब क्या, कैलकुलेटर पे सिर्फ ट्राई करके देख लेना है कि मेरे से सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं। फॉर्मेट दिमाग में बिठाना है, क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मेट दिमाग में बिठाओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन सोल्यूशन निकालो, मूव अहेड। ना 80% क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करना है, 70 to 80%। बाकी के जो 20% जो टफ क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और यही आपकी अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी रहेगी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्क एलडीआर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आएंगे, चाहे आप कितना पढ़ लें, समझ ही नहीं आते वो। क्या करो, उसके लिस्ट बना लो, एक पेन एंड कॉपी लो, उसके लिस्ट बना लो कि भाई देखो ये क्वेश्चंस मेरे को इस चैप्टर में समझ ही नहीं आते। उसको क्या करना, जब 1.5 डेज बच जाएगा ना अकाउंटेंसी में, रिवाइज कर लेना। और वन मोर एडिशनल पॉइंट, ये 30 दिन में आप अकाउंटेंसी का एक रिवीजन कम करेंगे ना, अकाउंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, कोई इशू नहीं है। रीज़न बिंग, जब आपका पेपर होगा 14 तारीख को, अकाउंटेंसी एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है कि आप अनलिमिटेड टाइम देके रिवीजन कर सकते हो। 14 तारीख से आपका पेपर रहेगा, 9 तारीख से रिवीजन शुरू कर दो, 5 दिन पहले, क्योंकि आपने कम रिवीजन किया है। खत्म बात। ऐसे है कि एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अकाउंटेंसी में एक रिवीजन कम किया है ना, और लॉ में या इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में जो आपका वीक पॉइंट है, वहाँ पे एक एडिशनल ज़्यादा बढ़ा दो 30 दिन में। सिंपल चीज़ है। और हाँ, अकाउंटेंसी में आप ना एक मिस्टेक बुक बना लो। मिस्टेक बुक मतलब मिस्टेक बुक कह लीजिए या एडजस्टमेंट बुक कह लीजिए, जिसमें आप अपने सारे जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, उसमें अगर 10 एडजस्टमेंट है तो उसमें 8 एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे, बट 2 एडजस्टमेंट में आप रुक जाएंगे। तो वो 2 एडजस्टमेंट का नोट डाउन कर लो उस बुक में कि भाई देखो ये क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन का पॉइंट नंबर 9 एंड 10 में बार बार मैं मिस्टेक करता हूँ, और वो उस पेज पे वो या उस बुक में उसकी लिस्ट बना लो और उसी को लास्ट डे रिविजन कर लेना, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आप अकाउंट्स में मेहनत कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैथ्स में। अब मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले आपको फोकस करना है स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में। जितने अच्छे तरीके से इसको करके जाओगे, उतना ही अच्छे दिन आपके आएंगे जल्द ही जल्द सीए फाउंडेशन के। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के पहले सारे आईसीए स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, उसके सारे के सारे कैलकुलेटेड ट्रिक्स को लर्न कर लो। इतना कर लिया, एक बार क्या करो, 2 मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो मैथ्स के, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग में। अपनी एक्यूरेसी देखो क्या, कि कितने क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यू में और कितने क्वेश्चंस मैंने सही किए। ठीक है, और ये हो जाने के बाद आप मैथ्स के जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे से हो ही जाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल आपसे हो जाएगा? नहीं होगा, आपको पता है। सपने गंदे गंदे आने लगेंगे रात को, तो वो मत करो, उसको जाने दो। नगमा उसको जाने दे, उसके पीछे मत भाग। जो चीज़ें हाथ में आ रही हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, मत करना भाई। स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रहा है, बाकी के जो रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है, लीनियर इनक्वालिटी समझ में आ रहा है, कर लो, कर लो, उतना करके चले जाओ, पास हो जाओगे भाई। ठीक है, तो ये मैथ्स में स्ट्रैटेजी बना लेना। और एक और चीज़ है मैथ्स में, पहली चीज़ ये कि फार्मूला बुक भी मेंटेन करो भाई। ठीक है, मैंने वो भी आपको बताया कि फार्मूला बुक अभी से याद करते जाओ। लास्ट पॉइंट के लिए मत रखना कि भाई लास्ट में एग्जाम के 10 दिन पहले मैं फार्मूलाज को लर्न करूँगा। अभी के अभी फार्मूलाज लर्न करते जाओ। ठीक है, और उसके बाद अपनी मिस्टेक बुक बनाते जाओ। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे ट्राई करिए कि आपने जो मिस्टेक्स हैं ना एमसीक्यू में, कि किस वजह से आपके एमसीक्यूज़ में गलती आ रही है। जैसे कि कॉन्सेप्ट में गलती है, कि मेरा कॉन्सेप्ट ही वीक है, या मैं गलत गेस कर देता हूँ, या फिर मैं घाई करता हूँ, या मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता, या मुझसे सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये चीज़ को नोट डाउन करो, दिमाग में नोट डाउन करते जाओ कि हाँ भाई मेरे से ये गलती होती है। तो यही चीज़ आप अपने एग्ज़ाम के डे रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रही। ठीक है, अब उसके बाद मैं कुछ पॉइंटर्स और बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये लास्ट 30 डेज़ में। पहली चीज़ तो ये, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, प्लीज़ पर सब्जेक्ट आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं। इकोनॉमिक्स में 1 मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे, काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसमें एक मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे तो चल जाएगा। बट बाकी के जो डिफ़िकल्ट पेपर्स हैं, जो आपको टफ लगते हैं, वहाँ पे 2 पेपर ज़रूर लिखना। 2 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर लिखना, 2 to 5 एंड 2 to 4 की स्लॉट में। ठीक है, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सो दैट यू नो आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स का नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा,
बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है विच इज़ अकाउंटेंसी, लॉ, ये लिखने वाले सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम में लिखना है आपको, तो पहले से इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। और आईसीएक खुद बार-बार ये मैसेज देता है 2 मॉक टेस्ट पेपर इश्यू करके कि भाई प्लीज़ ये 2 मॉक टेस्ट पेपर तो लिख के आ जाओ, ठीक है? अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो भाई जो आईसीएम मॉक टेस्ट पेपर इश्यू करता है उन्हीं को अच्छे तरीके से लिख लो। और उसके बाद है एबीसी एनालिसिस, जैसे कि अभी 30 डेज़ बचे हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको टफ़ लगता है। लेट्स सपोज़ करिए मैथ्स आपको टफ़ लगता है। एक काम करिए, मई 24 से लेके जनवरी 26 के एबीसी एनालिसिस निकालिए मैथ्स के। मैं ये उसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ एबीसी एनालिसिस करने के लिए, जो सब्जेक्ट आपको लगता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है भाई कि ये साला ये तो मतलब क्या ही है ये। तो उसके लिए आपको एबीसी एनालिसिस फ़ॉलो करना है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, जिसका वेटेज हर अटेम्प्ट में हाई रहता है, उनको ना परफेक्टली करके जाओ और उसके बेसिस पे एटलीस्ट ट्राई करो कि 3/4 ऑफ द सिलेबस व्हिच मीन्स 75% ऑफ द सिलेबस अच्छे तरीके से करके जाओ भाई, माहौल सेट हो जाएगा। बता रहा हूँ माहौल सेट हो जाएगा। तो एबीसी एनालिसिस आपको ऐसे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है करने में, या तो आपको लग रहा है कि भाई बस कोई पास करवा दे इसमें, बस कोई पास करवा दे, कोई स्ट्रैटेजी बता दे। एबीसी एनालिसिस इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ए कैटेगरी को अच्छे से रट के चले जाओ, बी कैटेगरी को अच्छे से रट के चले जाओ, सी कैटेगरी को बस उसका एक वन शॉट देख लो, बस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आ जाता है एक और पॉइंट जो मेरा डेवलप्ड पॉइंट है विच इज़ एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी की दोस्तों बहुत मैटर करती है। मतलब क्या कि लेट्स सपोज़ करिए इकोनॉमिक्स में अपने पास 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ें। ऑल्दो इकोनॉमिक्स में पढ़ना ही है आपको, ठीक है? टफ़ नहीं है वो, पढ़ना। इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है, आपको 10 के 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है? बट एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अभी आपके पास टाइम की कमी है, तो 10 में से आपने 8 चैप्टर ही किया या 7 चैप्टर ही किया ना, तो आपको उसको इस तरीके से करना है कि वो 7 चैप्टर का एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहिए आपको। मतलब क्या, कॉन्सेप्ट वाइज़ हर एक कॉन्सेप्ट, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब उस 7 चैप्टर में लेट सपोज करो चैप्टर नंबर 6 जो है वो सी कैटेगरी का चैप्टर है, तो सी कैटेगरी का चैप्टर भी आपको कर रहे हैं, अगर आपने कर लिया है ना, तो उसके भी छोटे छोटे जो माइन्यूट पॉइंटर हैं जहाँ से आज तक क्वेश्चन है वो भी कर लेना। तो ये एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये चीज़ आप उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है कि भाई मेरे को लॉ बहुत डिफिकल्ट लगता है, 7 चैप्टर है, याद ही नहीं होता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे रुका हूँ पिछले 4 महीने से। कोई बात नहीं, एबीसी एनालिसिस निकालो, ए कैटेगरी बी कैटेगरी को रट लो, सी कैटेगरी के वन शॉट देख के चले जाओ, काम हो जाएगा। सिंपल एज दैट। एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। आप 100% सिलेबस करके आओ। आईसीएआई कहीं नहीं लिखता अपनी ब्रोशर में कि जो 100% करके आएगा उसी को मैं वो 20% 15% में डालूंगा। आईसीएआई ये कहता है कि जो आएगा एग्ज़ाम हॉल में और जो आंसर लिखेगा उसको मार्क्स मिलेगा, सिंपल। ठीक है? उसके बाद देखो अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स कर दो, ठीक है? दिन में दोपहर को 12 बजे सोना, 2 बजे तक खाना खाना, 4 बजे तक क्रिकेट खेलना, 4 बजे से फिर पढ़ने बैठना मत करो। हो गया, टाइम ख़त्म, जितना टाइम करना था कर चुके। अभी से रात को 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे सो जाओ, सुबह 7-8 बजे उठ जाओ, 6 घंटे 7 घंटे की प्रॉपरली नींद लो। 6 घंटे की मुझे लगता है इस टाइम पे ले लेनी चाहिए। 7 घंटे 8 घंटे कुंभकर्ण बन के कोई मतलब नहीं होने वाला है, रिज़ल्ट भी सो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइम पे 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो जाओ, बाकी के रेस्ट ऑफ द टाइम में 3-4 घंटे आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर लो और रिमेनिंग जितना भी टाइम बचता है ना भाई, डिवोट करो अपनी पढ़ाई को। दिस इज़ द टाइम, ठीक है? एंड नाउ लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था, बोनस पॉइंट ये है ना, मैंने नोटिस किया सीए फाउंडेशन में बच्चा इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट में 40-40 लेके आ जाता है, बट एग्रीगेट में वो रह जाता है। एग्रीगेट को मेंटेन करने के लिए ये दो तो ये टिप मेरी याद रखो कि 2 सब्जेक्ट आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है ना कि उसमें 60+ आपके आ रहे हैं। बाकी के जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आप पास होंगे ना, कोई इशू नहीं, सिर्फ पास हो जाओ कि भाई 40-40 ला दिए। बट बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं ना वहाँ पे आपको 60-60 जाने चाहिए, ठीक है? आने ही चाहिए, मतलब आने चाहिए। इस तरीके से आपको माइंड में बिठाना है कि ये जो 2 सब्जेक्ट है, लाइक फॉर माय केस मैंने इकोनॉमिक्स में 74 स्कोर किया था और मैंने लॉ में 66 स्कोर किया था, ठीक है? तो मेरा ये 2 सब्जेक्ट था, टारगेट था थियरी वाला। मेरे को प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता, अकाउंट्स तो पल्ले ही नहीं पड़ता और मैथ्स मेरा उस टाइम पे मेरा बहुत टफ आया था भाई, तो मैंने तो मैथ्स में तो
उल्टी करके आ गया था। तो आप बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं ना, जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि भैया मैं इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, वेल एंड गुड। उसमें सोचना ही नहीं, उसमें आपको 100% कवरेज करनी है। दिमाग में लेके जाना है कि मेरे 60 प्लस आ रहे हैं, आपका एग्रीगेट में इश्यू आएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, आप डेफ़िनेटली अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन एनी वे हेल्प किया है। एंड प्लीज़ अगर आप एंड तक आएँ तो लाइक कर देना। एंड प्लीज़ 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 एट द एंड ऑफ द डे बिलीव इन योरसेल्फ। पैनिक करने की कोई बात नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि 30 दिन बचा है, कुछ नहीं तो मैं एटलीस्ट अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, ठीक है? नहीं हुआ रिज़ल्ट कोई बात नहीं, बट हार नहीं मानूँगी, एंड तक लड़ूँगी। अगर रिज़ल्ट नहीं भी आया ना, तो मुझे पता तो रहेगा ना कि भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो को देखने के बाद मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया था और मैंने अपना पूरा बेस्ट शॉट दिया था आने वाले 30 दिन के लिए। डेली 10 से 12 घंटे जम के पढ़ाई की थी। और है ना, उसका ना आप ट्रैक भी रख सकते हैं 30 दिन का। वाईपीटी ऐप इंस्टॉल करिए, वाईपीटी ऐप तो पता ही होगा, प्ले स्टोर में जाइए, वाईपीटी ऐप इंस्टॉल करिए, सीए का कोई भी एक ग्रुप जॉइन कर लीजिए जो मई 26 का रहे। वहाँ पे डेली लोग 12-13 घंटे पढ़ते हैं, उस पे मत जाइए, बस आपको 10 घंटे मेंटेन करने हैं, 10 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़िए और उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर लीजिए। तो आपको पता रहेगा जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो कि भाई मैंने 1 महीने देखो मेरा प्रोग्रेस रेडी है, कि भाई 1 महीने मैंने जम के पढ़ाई की थी। तो वो आपको एक मोटिवेशन देगा, इवन इन केस रिजल्ट नेगेटिव आए तो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।